को सीधे लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें जहां पर बता दें कि और इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और इस दौरान उपराष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, उनके साथ में ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद हैं। तो संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। तो संसद हमले में जब शहीद हुए थे उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है और तो शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन। आपको बता दें कि इस दौरान उपराष्ट्रपति भी मौजूद हैं। अब हम शहीदों के सम्मान में मौन धारण करेंगे। शहीद हुए थे और अब सभी को आज अमर श्रद्धांजलि देने शहीदों के के लिए सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र पुष्पांजलि मोदी, अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति भी और उनके साथ में अगर गृह मंत्री अमित शाह और ओम बिरला भी इस दौरान मौजूद हैं। और अब शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब
शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और संसद हमले में की अगर बात की जाए तो 22 साल पूरे हो चुके हैं। 13 दिसंबर आज ही का दिन। और 2001 की अगर बात की जाए तो इस दौरान संसद पर हमला हुआ था, जहां पर संसद के अंदर किसी को भी कोई क्षति ना पहुंचे। इस दौरान मुंह तोड़ जवाब जवानों की तरफ से दिया गया था। और आज पूरे 22 साल हो चुके हैं और आज संसद भवन पर हमले की जो बरसी है वो मनाई जा रही है। संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं और शहीदों के परिवार से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था और इस हमले की अगर बात की जाए तो आज संसद भवन पर हमले की बरसी मनाई जा रही है, जहां पर देखिए शहीद के परिवार से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्सर हमने सभी समय पर देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिलते और एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहीदों के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं। उनके साथ में उपराष्ट्रपति भी हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, उनके साथ तमाम और भी विपक्षी नेताओं की अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज सभी मिलकर संसद भवन पर हमले की जो बरसी है उसके दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन। और अब शहीदों के परिवार से इस दौरान मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका हालचाल जान रहे हैं। आज इस हमले को 22 साल पूरे हो चुके हैं। 13 दिसंबर 2001 का वो दिन जब संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और इस हमले में कई जवान शहीद हुए। उनकी शहादत हमेशा देश याद रखेगा। और आज आपको बता दें कि इस हमले को 22 साल पूरे हो चुके हैं और संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अर्पित की गई है। और उनके साथ में उपराष्ट्रपति भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस दौरान मौजूद हैं। और तमाम विपक्षी नेता की अगर बात की जाए तो वो भी इस समय पर मौजूद हैं। तो आज सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान शहीदों के जो परिवार वाले हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे हैं। आज का वो दिन जब 22 साल पहले संसद पर हमला हुआ था, किसी को भी हानि ना पहुंचे और इस दौरान आतंकवादियों का सामना करते हुए कई जवान शहीद हुए थे। और आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उपराष्ट्रपति भी पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां पर पहुंचे हैं। इनके साथ में विपक्षी नेता भी इस दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और अब एक एक करके शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे हालचाल जान रहे हैं। तो शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन। संसद हमले को 22 साल आज पूरे हो चुके हैं। आज ही का दिन 13 दिसंबर 2001 जब संसद पर यह हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, और आज 22 साल पूरे हो चुके हैं। शहीदों की शहादत को ये देश नहीं भूल पाएगा। तो एक बड़ा आतंकी हमला संसद पर, जिसका मुंह तोड़ जवाब जवानों ने दिया और इस दौरान कई जवान शहीद भी हुए। आज उन्हीं को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। बरसी आज और संसद हमले के शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दौरान शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन भी किया है। उपराष्ट्रपति भी इस दौरान पहुंचे और उन्होंने भी
शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस दौरान पीयूष गोयल भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इनके अलावा विपक्षी नेताओं की अगर बात की जाए तो वो भी यहां पर शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। 13 दिसंबर आज ही का दिन 2001 जब संसद पर आतंकी हमला हुआ था और जवानों ने इस दौरान मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस मुंह तोड़ जवाब में कई जवान शहीद भी हुए और उनकी शहादत को देश हमेशा से ही याद रखेगा। तो पीएम मोदी ने शहीदों के परिवार से भी मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। तो संसद भवन पर हमले की बरसी, जहां पर बता दें कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद परिवार से भी मिलते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालचाल जाना परिवार वालों का और इस दौरान श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। आज 22 साल इस हमले को हो चुके हैं। तो जेपी नड्डा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो संसद भवन पर हमले को अगर आज का दिन देखा जाए तो 22 साल पूरे हो चुके हैं और शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन। उन्होंने आज जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ ही बता दें कि आज 22 साल संसद पर हुए हमले को पूरे हो चुके हैं। आज बरसी भी है और इस दौरान तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और एक एक करके सभी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो संसद भवन से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि संसद भवन पर हमले की आज बरसी है और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर सभी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उपराष्ट्रपति भी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद हैं और सभी ने एक एक करके, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा और भी विपक्षी जो नेता हैं वो पहुंचे हैं और एक एक करके अब सभी इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 22 साल इस हमले को हो चुके हैं और आज ही का दिन 13 दिसंबर 2001 जब आज ही के दिन संसद पर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवान शहीद हुए और उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज तमाम दिग्गज पहुंचे हैं और एक एक करके सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन उससे पहले आज संसद भवन पर हमले की जो बरसी है वो मनाई जा रही है और सीधी तस्वीरें संसद भवन से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक करके सभी वहां पर श्रद्धांजलि शहीदों को अर्पित कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद परिवार से मुलाकात की है शहीदों के। तो आज का दिन जब इन परिवारों ने अपनों को खोया है, 13 दिसंबर 2001, जब देश के नाम एक बड़ी शहादत जवानों की तरफ से और इस दौरान बड़ा आतंकी हमला संसद भवन पर हुआ था और संसद भवन के हमले में शहीदों जो हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति भी पहुंचे। उनके अलावा और भी कई मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। विपक्षी नेताओं की अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचे और एक एक करके सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो संसद भवन पर हमले की जो बरसी है वो मनाई जा रही है और देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, बच्चों से दुलार करते भी नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग ही उनका लगाव बच्चों से रहता है और
कोई भी समय हो जब उन्हें बच्चों के साथ में बातचीत करने का मौका या उनका हालचाल जानने का मौका मिलता है तो वो जरूर मुलाकात भी करते हैं, हालचाल भी जानते हैं। और आज का दिन जब एक बड़ी शहादत को याद करने वाला है, संसद भवन पर हमले की जो बरसी है वो मनाई जा रही है और इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। 13 दिसंबर आज ही का वो दिन जब 2001 में एक बड़ा आतंकी हमला संसद पर हुआ था। तो संसद के हमले को 22 साल आज पूरे हो चुके हैं। तो संसद भवन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि एक एक करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ में तमाम जो मंत्री वो पहुंचे हैं और संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन और श्रद्धांजलि देने के लिए भी संसद भवन पहुंचे और इस दौरान शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले, यानी कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ये श्रद्धांजलि दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से शहीदों को।